देखिए, जब हमने एग्जाम्पल एक स्कूल के स्टूडेंट्स का दिया था तो मैं यहाँ पे एक नई टेबल बना ली मैंने स्टूडेंट के नाम की से। यहाँ पे दो टेबल मैंने बना ली, एक तो स्टूडेंट टेबल, एक स्टूडेंट डिटेल। देखिए, मैंने अभी इस पे कोई भी डिटेल नहीं डाल ली है। मैं इसको ओपन करके दिखाता हूँ, ब्लैंक है और ये भी ब्लैंक है। इसमें मैं व्यूज़ में चलता हूँ, कोई फील्ड जोड़नी पड़े तो डिज़ाइन व्यू के अंदर जाके हम कोई फील्ड जोड़ सकते हैं। सबसे पहले ध्यान रहे कि यहाँ पे आपको प्राइमरी की ऑन रखनी है, लेकिन प्राइमरी की के अंदर हम जो भी फील्ड ले रहे हैं उसमें फर्स्ट टेबल जो हमने मेन टेबल रखनी है उसके अंदर रखेंगे हम शॉर्ट टेक्स्ट डाटा टाइप। ठीक है, और जितनी भी टेबल आप बनाना चाहें, मैंने दो टेबल बनाई है, आप 3 4 5 से रिलेशन क्रिएट करना चाहते हैं तो वहाँ पे एक कॉमन फील्ड जरूर होनी चाहिए। जैसे कि मैंने यहाँ पे रोल नंबर लिया है नंबर्स में। ठीक है, इसको मैं वापस आ जाता हूँ व्यूज़ के अंदर और दूसरी टेबल के अंदर जाके दिखाता हूँ मैं इसका डिज़ाइन। यहाँ भी देखो मैंने रोल नंबर लिया है नंबर्स में, ये तो वही ओपन हो गई। ये वाली ओपन करते हैं, इस वाली के डिज़ाइन व्यू में जाएंगे तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे रोल नंबर जो मैंने लिया है ना पहला, प्राइमरी की इस पे भी चालू है, लेकिन यहाँ भी मैंने ऑटो नंबर नहीं लिया, यहाँ भी नंबर ही लिया है। इसमें स्टूडेंट नेम, सिटी नेम, जो आप डिटेल्स डालना चाहें, अलग अलग डिटेल्स आपके पास, लेकिन सभी टेबल्स में एक फील्ड कॉमन होनी चाहिए, यानी कि एक कॉलम एक जैसा होना चाहिए। वो कोई भी ले सकते हैं आप, नेम वाला ले सकते हैं, सिटी वाला ले सकते हैं, रोल नंबर का ले सकते हैं, या रजिस्ट्रेशन नंबर का ले सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर भी डाला हुआ है ना। और अगर एक आध फील्ड बनाना चाहे, मैं यहाँ पे एक फील्ड और बना लेता हूँ ताकि जो मैं आपको समझाना चाहूँ वो क्लियर हो जाए। तो यहाँ पे मैं एक रो और इंसर्ट कर लेता हूँ यहाँ पे, और यहाँ पे डाल देता हूँ मैं स्टूडेंट नेम। ठीक है, और ये भी हमने शॉर्ट टेक्स्ट में ले लिया, सेव कर देंगे। इसके डाटा सीट व्यू में आ जाएंगे और यहाँ आके हम इसके भी डाटा सीट व्यू में आ जाएंगे। अब कुछ डिटेल डाल लेते हैं। सबसे पहले हमने रोल नंबर डालने हैं। बाय द वे मैंने यहाँ पे रोल नंबर डाल लिए 111। स्टूडेंट नेम मैं यहाँ पे डाल देता हूँ गोपाल, सिटी दिल्ली। ठीक है, तो मैं कुछ स्टूडेंट की डिटेल यहाँ पे डाल लेता हूँ फटाफट। कि मैंने यहाँ पे जो पहली टेबल थी हमारी स्टूडेंट डिटेल वाली, सॉरी स्टूडेंट टेबल वाली, इसके अंदर मैंने 5 स्टूडेंट के नाम डाल लिए, उनके रोल नंबर डाल लिए, उनकी सिटी डाल दी। अब हम डिटेल डालते हैं स्टूडेंट डिटेल के अंदर। यहाँ पे सबसे पहले रजिस्ट्रेशन नंबर, मान लीजिए मैं रजिस्ट्रेशन नंबर डालता हूँ, और यहाँ पे स्टूडेंट नेम कुछ भी डाल सकते हैं हम। ये फील्ड मैंने यही समझाने के लिए ली है कि स्टूडेंट नेम यहाँ पे जैसे पहला हमारा गोपाल है, 111 रोल नंबर दिल्ली का, हम जरूरी नहीं 111 डालें, हम 114 का पहले डाल देते हैं रोल नंबर, 114 रोल नंबर और मुंबई का है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं डालूँगा 114। ये मैंने यहाँ पे रोल नंबर यहाँ पे डाल दिए। क्या नाम था यहाँ पे 114 का? हिमेश, मुंबई का हिमेश। 114 मुंबई के अंदर, अंधेरी, क्लास हम डाल देते 9th, कॉन्टैक्ट नंबर। ठीक है, इसी प्रकार दूसरी डिटेल हम ले लेते हैं, ये गोपाल वाला ले लेते हैं दिल्ली का। ठीक है, ये ले लेते हैं हम गोपाल दिल्ली के अंदर पूरा इसका एड्रेस हो गया, और ये भी 9th का ही स्टूडेंट है। कॉन्टैक्ट नंबर डाल देंगे इसके। ठीक है, इस प्रकार मैं अब बाकी के कंटिन्यू कर लेता हूँ। इसके रजिस्ट्रेशन नंबर इस बार 13 वाला है ये ना, 13। अब बाकी के मैं कंटिन्यू कर लेता हूँ। तो 112 हरी दिल्ली का है। ठीक है, ये कर देता हूँ मैं हरी, 112 रोल नंबर दिल्ली के अंदर। रोहिणी, ये 10th का स्टूडेंट है। ठीक है, इसके फ़ोन नंबर, और बाकी 2 स्टूडेंट और रह गए, उनकी भी मैं डिटेल डाल लेता हूँ। ओके, मैंने यहाँ भी इनकी सभी की डिटेल्स फिल कर दी है। अब देखिए दोनों टेबल हमारी फिट है। इसको भी मैं सेव कर देता हूँ और इसको भी मैं सेव कर देता हूँ, और दोनों टेबल्स को क्लोज कर देंगे। ठीक है, क्लोज कर देना हमने। अब रिलेशनशिप बनाने के लिए हमको क्या करना होगा, हम जाएंगे यहाँ पे डाटाबेस टूल के अंदर। ठीक है, यहाँ पे आपको मिलेगा रिलेशनशिप, इस पर क्लिक करेंगे
तो आपके पास एक शो टेबल की विंडोज़ इसका पॉपअप ओपन हो जाएगा। यहाँ से आपने जो प्राइमरी टेबल लेनी, जो मेन टेबल, उसको पहले सेलेक्ट कर लें ताकि वो आगे आ जाए। इसको मैं ऐड कर लूँगा तो देखो यहाँ पे नीचे ये टेबल आ गई। इसी प्रकार अब मैं दूसरी टेबल को सेकंड नंबर पे ऐड कर दूंगा तो सेकंड नंबर पे आ जाएगी और इसको कर देंगे क्लोज। यदि ये टेबल पहले या बाद में भी हो जाती है तो कोई दिक्कत नहीं है। आप प्राइमरी टेबल यहाँ से ऐसे भी चुन सकते हैं, जैसे मैंने इसको प्राइमरी बनाना है और इसके रोल नंबर को इससे मैच करना है तो हम इससे मैच करेंगे, या इसके रोल नंबर को इससे करना है तो ये प्राइमरी बन जाएगी। जैसे कि मैंने इसको प्राइमरी बनाना है तो मैं क्या करूँगा, यहाँ से इसको रोल नंबर को इसके रोल नंबर पे ड्रॉप कर दूंगा। तो यहाँ पे आपके पास एक एडिट रिलेशनशिप का पॉपअप ओपन होगा। यहाँ पे हमारे पास दोनों दिखा रहा है ना, तो इसमें हम सबसे पहले तो इन्फोर्स रेफरेंशियल इंटीग्रिटी को यहाँ से चेक कर देंगे। इसके बाद कैस्केड अपडेट रिलेटेड फील्ड को भी चेक कर लेंगे, कैस्केड डिलीट रिलेटेड रिकॉर्ड्स को भी चेक कर लेंगे और इसको कर देंगे क्रिएट। तो देखिए यहाँ से इस टेबल का इससे रिलेशन यहाँ पे शो कर रहा है। हम इस टेबल को कहीं भी रखें, ठीक है, तो ये ऑटोमेटिक इसका रिलेशन इसके साथ दिखाएगा। इस रिलेशनशिप को कर देते हैं हम सेव। और अब अपनी मेन टेबल में जाके देखेंगे। यहाँ से हम मेन टेबल ओपन करते हैं तो यहाँ पे एक नई चीज़ आपको देखने को मिलेगी। यहाँ पे फर्स्ट फील्ड के सामने आपको यहाँ पे प्लस के साइन देखने को मिलेंगे, यानी कि अब हमको और कोई टेबल ओपन करने की ज़रूरत नहीं है। हमने जितनी भी टेबल ली है और जिन जिन का रिलेशन इनसे किया है वो सब यहाँ से चेक कर सकते हैं। जैसे हम यहाँ पे प्लस पे साइन करेंगे तो ये दिखा रहा है गोपाल की डिटेल। गोपाल का हमने नाम इसलिए डाला था ताकि आपको पता चल जाए कि हमने गोपाल की डिटेल में क्या लिखा था, ठीक है, ताकि मैच कर रहा है नाम दोनों का। गोपाल का ही खुल रहा है, आर के पुरम का 9th क्लास और उसके कॉन्टैक्ट नंबर। इसी प्रकार इस पे क्लिक करके देखते हैं तो देखिए हमने हरी की डिटेल डाली थी, रोहिणी की, तो हरी की डिटेल है, यहाँ पे हरी नाम है, यहाँ भी हरी नाम है। अगर हम यहाँ नाम की फील्ड नहीं लेते तो शायद आप लोग कंफ्यूज हो जाते, कहीं दूसरे की डिटेल तो नहीं खुल रही है। इसलिए मैंने यहाँ पे नाम की फील्ड जरूर ली ताकि मैं आपको समझा पाऊँ कि रिलेशनशिप किस तरह कॉन्टैक्ट कर रहा है उससे। जो कॉमन फील्ड हमने ली थी रोल नंबर की, यानी कि रोल नंबर से दूसरी टेबल के रोल नंबर की ही फील्ड को, यानी कि रोल नंबर से दूसरी टेबल के रोल नंबर के रिकॉर्ड को ही यहाँ पे शो करवा रहा है। ओके, इस तरह से हम सभी के रिकॉर्ड यहाँ पे चेक कर सकते हैं। हमको सारी टेबल्स ओपन करने की ज़रूरत नहीं है। आप इसी प्रकार 2 से ज़्यादा टेबल भी रिलेशनशिप बना सकते हैं उसकी। ये काम आप ऑफिस 2007, 10, 13, 16, 19 सभी में सेम टू सेम होगा। इससे ओल्डर वर्जन अगर किसी के पास है, ऑफिस 2003 है या और पुराना है, तो काम तो यही होगा, रिलेशनशिप इसी प्रकार बनेगी। लेकिन जब बनाते हम क्रिएट करते हैं वहाँ पे जैसे हमने यहाँ पे क्लिक किया था डाटाबेस टूल में तो हमने रिलेशनशिप के लिए वहाँ पे टेबल सेलेक्ट करी थी, लेकिन वहाँ पे आपको रिलेशनशिप विजार्ड मिलेगा। और जिस प्रकार हमने फॉरम विजार्ड या रिपोर्ट विजार्ड तैयार करना बताया था, सेम उसी प्रकार हमने विजार्ड तैयार करना पड़ेगा।